Yes, sir. Good evening, sir. Hello, hi. This is Anurag from team हम होंगे कामयाब. Yes, yes, Anurag. Welcome. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Anurag. जी sir. Just we are starting a new day, na? Uh, Yes, sir. It's the first day and first session. yes. फर्स्ट सेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन एक सेशन का है और राहुल राज भी जुड़े हुए हैं और 6-7 लोग हो गए. तो जस्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट. Good evening, sir. और गुड इवनिंग. और जैसा अनुराग आपने बताया है, ग्रुप डिस्कशन आप शुरू कराइए. और एक चंदन वर्मा मजिस्ट्रेट है, वो भी अभी बीच में ज्वाइन करेंगे. सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सहरसा में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं. मेंटर आल्सो. तो अनुराग, हैंड ओवर टू यू. आप अपना लोगों के साथ आप स्टार्ट कीजिए. आई एम हियर ओनली. वेलकम. First of all, thank you so much for giving us such a wonderful opportunity to lead our session, especially for a group discussion. First of all, my question that I'm audible. Yes, Yes, you are audible. मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. पहले सब अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे. पहले आप ना एक काम करिए, अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, क्योंकि ना हम यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन किस लिए कर रहे हैं. हम ग्रुप डिस्कशन बेसिकली अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए. तो जब तक हमारा कैमरा टर्न ऑफ रहेगा तब तक शायद मुझे लगता है कि यार हम जितना भी बोलेंगे ना वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे. तो अगर हम सब अपना कैमरा टर्न ऑफ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि सब अपना कैमरा ऑन करें. अनुराग, जस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा. जैसे मैं बोल रहा था कि फर्स्ट सेशन शुरू हो रहा है, आप सारे लोग हैं, एंड Yes, sir. आई एम हैप्पी टू इंटीमेट यू ऑल दैट वन आवर बेस्ट पर्सन मिस्टर चंदन वर्मा साहब भी ज्वाइन किया है ग्रुप को. चंदन वर्मा साहब इज ए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन बिहार, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सहरसा. आज मॉर्निंग में मेरी उनसे बात हुई है. आप लोगों का प्रोग्रेस देख के उन्होंने कहा कि बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनकी भी पढ़ाई हुई है, उन्होंने बढ़िया मेहनत किया है. साइकोलॉजी और फिलोसफी भी उनके सब्जेक्ट है बिसाइड लॉ. तो आप लोगों के डिस्कशन को वो वॉच करेंगे, मेंटरिंग करेंगे और दो शब्द भी बताएंगे. फ्यूचर में जो भी होगा आप लोगों को गाइडेंस भी क्रिएट करेंगे. तो चंदन वर्मा साहब यहाँ पे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ. और मैं बोलता हूँ कि दो शब्द चंदन वर्मा साहब भी अपना बच्चों को बोल दें, फिर ग्रुप डिस्कशन जैसा कहे स्टार्ट हो. चंदन वर्मा साहब, आपका मोस्ट वेलकम. प्लीज टेक ओवर. सर आप प्लीज अपना सर, माइक आपका अनम्यूट म्यूट. कर लीजिए सर. वर्मा साहब, आपका माइक अनम्यूट करना. Thank you. Thank you all. Good evening. I feel privileged to be part of this debate and online discussion. And I personally feel that we would be utilizing our best of knowledge for upgrading and nurturing the new generation. The things we know, the academics we have gone through, the knowledge we have accumulated, we will be sharing on this platform. And I really thank to those who have invited me to this group. Sir, I put forward my warm good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. You will be inspired to all the candidates who are here. They will be inspired by getting you with you themselves. Then most welcome, sir. I studied law from University of Allahabad. Before that, I had sociology as my subject. And then after entering in judicial services, I shifted my inclination of academics from, along with law, I started studying Western philosophy, Roman philosophy, and Greek philosophy in comparative study with our Indian mythologies and Indian philosophy.
And my interest is also there on psychology, especially social psychology, cognitive behavior, and behavioral analytics. So I believe if any one of my brother and sister would get benefited from my knowledge, it would be really my privilege, and I would be honored if there are any topic or the topic which are there, which my young brothers and sisters are discussing, as I would be invigilating, as you have invited me for the same. So definitely I will put forward the best of my knowledge. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Then today Anurag will take over the thing of group discussion. He has already decided the topic on geography. Then he will lead it. And Chandan sir, you and me will watch him. What the GD and whatever is required. In meantime, we'll put forward our word, and further we'll take next week and further again. Then on your behalf and my behalf, I am handing over to the Anurag. Anurag, please take over and go ahead, please. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. First of all, good evening, everyone. Okay. सबने अपना कैमरा ऑन कर लिया क्या? यस हम लोग ऑन कर मैं स्टार्ट करता हूँ। वैसे ऐसे हमारा सिर्फ एक सेशन है जो कि 40 मिनट का है, जिसमें हमने 8 मिनट पॉज कर दिए। ओनली हमारे पास 32 मिनट्स लेफ्ट हैं। तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होता क्या है? जनरली ग्रुप डिस्कशन किसी डायनेमिक पोर्शन पे होता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट पे, कंटेंट पे होता है, या फिर बेसिकली कोई जिसपे डिबेटेबल टॉपिक होता है उस पे होता है। पर जनरली हमने ना थोड़ा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने एक स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी का सिलेक्ट किया है, जिसपे हार्डली हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। या तो जो हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किए थे लास्ट 2 दिन पहले, अगर उसमें किसी को डाउट हो तो हम उन टॉपिक्स को डिबेट या ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे लैंडफॉर्म एक टॉपिक है, उस पर मुझे डाउट है, देन मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि सर मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा कोई भी सीनियर्स एस्पिरेंट्स होगा, वो हमें गाइड कर सकता है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक सी रही है कि हमने ना एक डायनेमिक टॉपिक को की जगह स्टैटिक टॉपिक जो वो सिलेक्ट कर लिया। तो ये मुझे थोड़ा बाद में पता चला, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि हमने एक डायनेमिक्स टॉपिक को सिलेक्ट किया, पर फिर भी हम इसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सबने जो हमने टॉपिक दिया था जियोमॉर्फोलॉजी, वो सबने पढ़ लिया होगा? नहीं अनुराग, मैं विजय बोल रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ जैसे टॉपिक था ना कि जियोग्राफी का, तो अभी ओवरऑल की बात करते हैं इस पे कि ओवरऑल में यूपीएससी में जियोग्राफी का क्या महत्व है और कैसे कंटेंट, क्या क्या सवाल आते हैं और कौन सा टॉपिक। तो आज यही करते हैं, फिर आगे से एक स्टैटिक कोई भी टॉपिक लेंगे। स्टैटिक में हमें ना डायनेमिक टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन अगर हम कर रहे हैं तो किसी डायनेमिक टॉपिक पे कर सकते हैं। हाँ, फर्दर हम ये कर सकते हैं किसी स्टैटिक टॉपिक पे मुझे डाउट है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हम सर ले सकते हैं अपने सीनियर्स की। तो ठीक है, आई थिंक आप इस जैसे हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं किस तरह पे, इस टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन अभी ज्यादा तो बचे नहीं है, तो हम ओवरऑल का ही करते हैं इस पे। हाँ ठीक है। तो आप अपना मतलब बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने रिसर्च नहीं करी है इस कि यूपीएससी में किस तरह मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद ही अभी ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, 10 दिन से घर पे हूँ, घर बन रहा है। तो जियोग्राफी का ओवरऑल का थोड़ा मोड़ा जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे तो डिबेट में भाग ले सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क इशू भी आ रहा है यहाँ पे, तो मैं बाहर ही टहल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, मुझे ये बताइए कि किसी को ज्योग्राफी के जो हमने टॉपिक देते थे उसमें किसी भी एक टॉपिक पे कोई डाउट है, तो फर्दर यहाँ पे कोई अवेलेबल होगा तो हम उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेके। जैसे होता है ना, जनरली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हम बार बार पढ़ते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो ऐसा कोई अवेलेबल है क्या? मतलब किसी को कोई किसी इस टॉपिक पे डाउट है? Yes, please. नहीं, मैं भी सर यही बोल रहा था कि हमें ओवरऑल ही डिस्कशन करना चाहिए। एक्चुअली मैं हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहा था, टॉपिक देख के मैंने थोड़ा स्टडी किया, ओवरऑल आइडिया कलेक्ट किया कि थोड़ा हम बात कर सकें। तो उसी दिन पहले स्टार्ट किया और मैंने हिस्ट्री से कंटिन्यू कर रहा था।
अगर हम लोग बात करना चाहें, एक बेसिक आइडिया भी मिलेगा जियोग्राफी का। अगर टॉपिक है तो अनुराग जी आप चाहें कुछ स्टडी की बात करें, उस पर हम लोग अपनी तरफ से जो भी कुछ होगा नहीं, कर जैसे सकेंगे, बात कर मैं लेंगे। कुछ ऐड करना चाहता हूँ। तो जी जरूर। जी जी मैं सर के साथ मीटिंग में था, तो जितेंद्र सर ने तरीका बताया था। जैसे हम लोग नेशनल पार्क पढ़ते हैं, चाहे कोई भी जलप्रपात पढ़ते हैं, तो उन्होंने सर ने बताया था कि हम लोग कोई भी एक चीज पकड़ते हैं, जैसे नदी तंत्र हम लोगों ने जियोग्राफी में पकड़ा, उस नदी तंत्र के आसपास जितने भी हैं उसी को ही पकड़े, उसके लेफ्ट राइट सारा चीज कवर करते चले। और जैसे नेशनल पार्क में उत्तराखंड में कुछ भी है तो वहाँ के सारे चीज कवर करें एक साथ। तो ऐसे ही जियोग्राफी के भी जो जो मेन टॉपिक है, तो ऐसे ऊपर ऊपर मतलब ओवरऑल में हम लोग आज डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है और इन्वायरमेंट से मुझे इसका लगता क्या चीज कनेक्शन है। मुझे लगता है कि टाइम तो अपना निकल ही रहा है, 40 मिनट है। अगर यस सर। अनुराग आपने जो भी आपको आइडिया है, आप ग्रुप ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, आप चाहे तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। आप अपनी चीजों को अगर बताएंगे तो और लोगों को भी आइडिया होगा, उसमें किसी को क्लैरिफाई करना होगा, कर सकते हैं। फिर अगले बार वाले से और हमारा बढ़िया होता जाएगा। अगर अगर करना चाहे तो अनुराग आप अपनी बात, जो टॉपिक आपने लिया है उसमें से आप बताइए, बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। पहले अभी जो भैया कह रहे हैं या फिर जो भी अभी कह रहे हैं उनकी बात को सुन लेते हैं, देन आई विल फिनिश। ओके, हाँ, विजय बोल रहे हैं, हाँ प्लीज। नहीं सर, नहीं नहीं सर, अनुराग आप स्टार्ट करो। बाकी सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि आप स्टार्ट करोगे तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके ओके, लेट्स मी आई विल स्टार्ट। जनरली हम जैसे जियोग्राफी की बात करते हैं। ओके, आई एम ऑडिबल? यस यस प्लीज। जी, जैसे हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो जियोग्राफी दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो फिजिकल जियोग्राफी हो गई और एक ह्यूमन जियोग्राफी हो गई। ठीक है। और फिजिकल जियोग्राफी में जो हम स्टडी करते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, ये हम चार टॉपिक फिजिकल जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? डेमोग्राफी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसपे मोस्टली क्वेश्चंस यूपीएससी हमारा है वो फिजिकल जियोग्राफी। और जिसमें जो मेन टॉपिक है वो हमारा है लैंड एंड फॉर्म, जो मैंने उस ये थे आपको उस वो बोल रहे क्या? नहीं नहीं, गो अहेड प्लीज। तो अच्छा, होता क्या है कि हम ना हाँ ठीक है, मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जनरली मैंने इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, तो वहाँ पे हमें बताते हैं कि हम जियोग्राफी के रेफरेंस बुक को ज्यादा रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू बेसिक्स को। जनरली टॉपर्स को मैंने स्टडी किया, मैंने उनकी वीडियोस देखी, इंटरव्यूज स्टडी किए, तो हमें बताते हैं कि अगर आपको जियोग्राफी अगर आपको कवर करना है तो आपको बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स ऑफ जियोग्राफी का जो बेस्ट सोर्स है बेसिक, वो है हमारी एनसीईआरटी, स्पेशली 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, जिसमें फिजिकल जियोग्राफी 11th क्लास की मस्ट इंपॉर्टेंट है। हम क्या होता है कि हम रेफरेंस को ज्यादा प्रेफर देते हैं या फिर क्लास नोट्स को प्रेफर देते हैं, ज्यादा देते हैं, मतलब देना चाहिए बट ज्यादा नहीं देना चाहिए, हमें ज्यादा अपनी बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा यूपीएससी है वो डायरेक्टली हमें जो क्वेश्चंस है ना वो जियोग्राफी जो एनसीईआरटीज के जो टर्मिनोलॉजी है ना उससे पूछा जाता है, और स्पेशली इन प्रीलिम्स। तो मैंने एज पर जितनी मेरी जो नॉलेज है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रीवियस ईयर के मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं या फिर जो मैंने टॉपर से जो मैंने बात की है, वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमें जियोग्राफी जो है हमें बेसिक पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दैट की रेफरेंस बुक होती है कि हमारी 5 to 400 पेजेस की होती है। वेट, और जैसे मेरे पास ये माजिद हुसैन की रेफरेंस बुक है, ये करीबन अराउंड 4 to 500 पेजेस की है। अगर मैं इसे चाहूंगा, जैसे मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम है अभी 28 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम है सबका, अगर मैं चाहूंगा तो मैं इसे चाह के भी ना रीडिंग नहीं कर पाऊंगा मल्टीपल ऑफ टाइम, हार्डली मैं 1 या 2 बार रीडिंग करके मैं इसे छोड़ दूंगा। तो हमें फोकस क्या करना है, और सारा एनसीईआरटी का जो है वो इसे
मतलब इस बुक का जो निचोड़ है वो हमारी एनसीईआरटीज में है। तो हमें क्या है कि हमें एनसीईआरटीज को स्टडीज करना है, मल्टीपल ऑफ जितनी टाइम हम एनसीईआरटीज को अगर स्टडीज करते हैं एज कम्पेयर टू रेफरेंस बुक, वो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल देता है अगर हमारे पास टाइम की कमी है। पहली चीज तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, हमें मोस्टली हर सब्जेक्ट की, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी, हिस्ट्री, तो हमें इन पे अपनी बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जनरली बच्चे बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं। और एक इसके रिगार्डिंग कोई किसी को डाउट है या कोई क्वेश्चंस है, जनरली हो नहीं सकता वैसे, अगर हो तो पूछ सकता है, देन आई विल कंटिन्यू अगेन। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन या कोई ऐड करना चाहता है, मतलब मैंने जो बोला वो थोड़ा अनसफिशिएंट हो तो ऐड करना चाहता है कुछ? मैंने जियोग्राफी को देखा एक्चुअली, मैं बहुत डिटेलिंग तो नहीं कर पाया हूँ, फिर भी इसको अपने जीडी को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया, तो उसका भी ब्रॉड एरिया मेरे को मिला। जैसे कि एक तो हो गया फिजिकल और ह्यूमन जो आप बताए चीजें मैंने देखा, उसके बाद वो बढ़ते जा रहा था उसका टॉपिक, जैसे कि वो था एक्चुअली मैं ये बस पूछना चाहता हूँ कि ऑप्शनल में फिजिक्स को रखना कितना अच्छा रहेगा? फिजिक्स को रखना? हाँ, कितना ब्रॉड हो जाएगा आगे चलकर? ओके, अरे चलिए फिजिक्स, सॉरी जियोग्राफी सॉरी। अच्छा, जियोग्राफी। जी जी, सॉरी सॉरी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपकी जो क्या कहते हैं, आपका जो कमांड किस चीज पे ज्यादा है, आपके कौन से सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है। क्योंकि आपको अगर मेरे को हिस्ट्री अच्छी से आती है तो मैं उसे हिस्ट्री को रखूँ। होता है कि ऑप्शनल मैंने देखा है, और मतलब जितना मैंने पता करा है, मैंने प्रॉपर सुना है, तो ये कहते हैं ऑप्शनल होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, अब बेसिक होता है, आपके डिपेंड आपका। जैसे अब मुझे जियोग्राफी मेरा ऑप्शनल है, दैट अगर उसको 50% ऑप्शन को देना पड़ेगा। अच्छा, अगर मुझे 50% रूटीन का मुझे 50% अगर जियोग्राफी को देना पड़ेगा, ऑप्शन को देना पड़ेगा, तो मेरा पहली चीज मेरे को ये इंटरेस्ट बनता हो, मेरे को इंटरेस्ट आना चाहिए कि मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट बिल्ड होता है। दूसरी चीज होती है कि तो अगर मैं एक पेज पढ़ रहा हूँ तो एक मैं आधा पेज भी समझ पा रहा हूँ क्या, डे पे रिकॉल कर पा रहा हूँ क्या जो मैं। अच्छा, इस पे चंदन वर्मा साहब कुछ बताना आवाज चाहते हैं? अच्छा, जयेश ने जो पूछा उसमें वर्मा साहब कुछ बोलेंगे, बोलना चाहते हैं, सजेशन? जी सर, बिल्कुल सर। यस वर्मा सर, प्लीज वर्मा सर, बोले सर। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थोड़ा सा चूंकि नेटवर्क का इशू रहता है तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बातें एग्जैक्टली वैसे आ नहीं पाती हैं जैसे कि आपको मिलनी चाहिए। एनीवे, चूंकि मुझे भी लग रहा है कि आप लोग का पहला सेशन है और बहुत ही शानदार है। अनुराग तो काफी कॉन्फिडेंट हैं और सब लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है सक्सेस का। अगर आप लोग थोड़ा सुनना चाहें तो मैं बताऊं कि मेरा जो एकेडमिक इंक्लिनेशन है, जितना कि मैंने लोगों को पढ़ा है, उन लोगों को जिन्होंने खुद ही हिस्ट्री बनाया है, तो उनका एक पढ़ने का तरीका रहा है। जयेश, आई होप आई कैन सी यू, अ वेरी स्मार्ट गाय। आप लोग चूंकि अभी शुरुआत में है तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन बट इट इज इन टर्म ऑफ रिक्वेस्ट, कि आप लोग सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ने की कोशिश करिए। Try not to make a subject as an individual subject. There is no individual subject there in UPSC exams. As I have appeared in exam, of course I didn't qualify. I qualified judicial services. My interest was in law, but I find myself, आप लोग भी देखेंगे, जब आप लॉ को देखेंगे तो आप देखेंगे आप ग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी को, जब सब सोसाइटी को पढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट हैं। जब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में जाने लगेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी में आपको बायोलॉजी के पार्ट मिलने लगेंगे। जब आप बायोलॉजी में जाएंगे बना दिया व्हाट्सएप में, हो तुम उसमें, हम होंगे कामयाब इसमें। आइए वाली ज्यादा वे करते हैं। मेरे एक इंजीनियर हैदराबाद का है, वो अच्छा सर
जी सर, कंटिन्यू Should I continue? सर। Yes, yes, sir. Please, sir. देखिए, आप लोग अभी नए हैं और जितना जल्दी ये समझ जाएंगे, आप इसको और बाद में सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूं। आप लोग सब्जेक्ट को इंटरलिंक करना सीखिए सबसे पहले। जैसा अनुराग बता रहे हैं तो वो एक खास सब्जेक्ट का लेआउट है जिसको कि एडुकेटर्स ने, कोचिंग वालों ने या टीचर्स ने उसको डिफाइन कर दिया। ऐसा कोई स्पेसिफिक मार्किंग नहीं है कि वो एकदम अलग है और ऐसा कुछ है। जब आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने जाने लगते हैं, जैसे एक आप समझिए एक वर्ड होता है पॉलीमैथ, पॉलीमैथमेटिशियन, ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत सारे हमारे इंडिया में भी रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलीमैथमेटिशियन ऑफ ऑल द टाइम है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हमको पॉलीमैथ बनना है, लेकिन यूपीएससी एग्जाम एक पॉलीमैथमेटिशियन की एक्सपेक्टेशन रखता है। वो मानता है कि हम एक व्यक्ति को जिसको जिलाधिकारी बना रहे हैं या जिला का कप्तान बना रहे हैं, उस व्यक्ति को समाज के बारे में भी जानकारी होगी, उसको वहां की जो फैक्ट्रियां हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में, जो हम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके कमर्शियल ट्रांजैक्शन के बारे में, ब्ला ब्ला। देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच our government expect, our system expect from a young IAS or IPS or PCS officer. So my dear brothers and sisters, what I find, since I appeared in 2010, syllabus have changed a lot. So I would be speaking someday with permission of Shri Kumar Bhaiya that subject, I would be choosing some subjects. लेकिन मैं अभी आप लोगों के संज्ञान में बस 2-3 बातें डालना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में, कि आप लोग सब्जेक्ट को इंटरलिंक करने के तरफ अग्रसर हुई है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़िए, कोई भी एक टॉपिक चुनिए, सब्जेक्ट तो मत समझिए, आप जब कोई टॉपिक चुनिए तो उस टॉपिक के इंटरलिंक कितनी चीजों को आप उस समय इकट्ठा कर सकते हैं, वो आपके प्री से लेके मेंस तक से इंटरव्यू तक और सर्विस तक वो आपको मजबूत कर देगा। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं, आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या एक व्यक्ति में होता है जो यूपीएससी क्वालिफाई करते एक जिला का आला कमान बना दिया जाता है, उसके नीचे वहां के सिविल सर्जन जो कि एमबीबीएस होते हैं, अनुभवी होते हैं, 20 साल बड़े होते हैं, वो उनके नीचे होते हैं। वहां पे वो इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट जज हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज की उम्र उससे कितनी साल बड़ी होती है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो हमारा सरकार या हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी जो इंग्लिश व्यवस्था है, उसमें जो आईसीएस का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो पॉलीमैथमेटिशियन होगा मेरा बच्चा। हम जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं उसको साइंस की, जियोग्राफी की, फिजिक्स की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, सोसाइटी की, सबको जानकारी होगी और लॉ की भी। तो आप लोग, अनुराग से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनुराग भी अपने आप को और बूस्ट अप करे, मेरा असिस्टेंस रहेगा। तो एक चीज तो ये हो गया कि आप लोग इंटरलिंक करके पढ़िए। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इसको नोट भी कर सकते हैं आप कहीं, कि ऑलवेज हैव अ पेन एंड अ पेपर विद यू व्हेनेवर देयर इज समथिंग न्यू व्हिच यू ट्राई, व्हिच यू अंडरस्टैंड और इट क्लिप्स इन योर माइंड, आप उसको लिख दो। बोला It would be possible when I was an aspirant, I found myself that some of the questions which I assumed that this type of question could be asked in examination, I didn't prepare myself, and the same examination was there on examination hall, and I didn't answer. I couldn't answer properly. मैं आपको बताऊं कि जब हम एस्पिरेंट होते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन सेटर से बहुत ऊपर की कैटेगरी में चले गए होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट का सेट करते हैं और हम सब सब्जेक्ट को उससे कई गुना ऊपर में जाकर पढ़ते हैं। बहुत सारे मित्र जो हमारे आईएएस आईपीएस हैं, कभी उन लोगों को इनवाइट करूंगा, आप लोग सबसे मिलिएगा, वो सब भी बात बताएंगे, हम लोग जो एकेडमी की डिस्कशन करते हैं। तो जब आप पढ़ाई, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, सिविक्स पढ़ना शुरू किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया, आपके माइंड में कोई एक प्रश्न आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से आ गया या अमेंडमेंट से आ गया, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज से है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो एक खास सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, तो आप वहां पे लिख लीजिए। और कभी ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वो चीज वैसे ही मिल जाएगा और आपको लगेगा ये तो मैंने सोचा था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नया नहीं है। वहां तरीका थोड़ा सा हमारा पुराना है या थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप का है। तीसरी बात, इस चूंकि आप लोग अब नया सिस्टम आप लोग शुरू कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से चीजों को करना चाहते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन का एक सामान्य सा मतलब ये होता है कि एक डिसिप्लिन जो ग्रुप के सारे मेंबर्स शो करेंगे।
that is adherence to the subject. Since today I found myself that you gentlemen are not much prepared on topics, so I tried to fetch your timing for the betterment of yourself. आपके फायदे के लिए मैंने ये शिव कुमार भैया को और आप लोग को मैसेज करके टाइम आपका ले लिया, बट जब कोई टॉपिक आप लोग डालिए तो प्लीज मेंटेन adherence to that subject, to that topic, to that particular aspect, because every minute is important for you, at least when so you are being guided by somebody else. Because from today onwards, if you regard me as a mentor and Shukumar Bhaiya consider me as a person of importance, then of course you become my reputation also. So I would be putting the best of my knowledge that you could be the best where you are in civil services or in whatever examination you are appearing, in judicial services or in other examination. तो सब्जेक्ट के प्रति को अपना जो अधेरेंस है वो रखिए मेंटेन, और try not to emulate or imitate unless you are not confident. जब तक आप एकदम से तैयार नहीं है अंदर से, तब तक किसी को कॉपी करने की, किसी को देख के सब्जेक्ट बदलने की, बीच में सब्जेक्ट बदलने की, मैं जब इलाहाबाद में था तो हमारे समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय थोड़ा अलग हुआ करता था। भैया भी इलाहाबाद में रहे हैं, जो इलाहाबाद से पढ़ने वाले लोग होंगे, ऑफ कोर्स मेरे छोटे भाई बहन, मुझे अच्छा लगेगा, मैंने एक लंबा समय इलाहाबाद दिया, दिल्ली में दिया, तो मैंने देखा एक चीज कि हमारे यहाँ इस एग्जामिनेशन में कॉपिंग बहुत होता है। जैसा कि जयेश को एक प्रश्न जो इसने पूछा अनुराग से कि फलाने सब्जेक्ट को रखने से क्या हो सकता है, ऐसा क्या होता है, ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है दोस्त। मैं फिलॉसफी वाले टॉपर्स को भी जानता हूँ, मैं हिस्ट्री वालों को भी जानता हूँ, ज्योग्राफी वाले भी हैं, सोशियोलॉजी वाले भी। यहाँ पे जो बेसिक है, जो मुझे लगता है कि आप लोग के मैं संज्ञान में डाल दूं, आप लोग नए हैं, कि वो प्रिपरेशन का एक लैंग्वेज है हमारे इलाहाबाद में, मोटी चमड़ी। हम लोग अपनी चमड़ी को मोटी कर लें, हम लोग इतना ना प्रयास करेंगे ना कि कोई भी सब्जेक्ट हमारे लिए टफ नहीं होगा। ठीक है, हम शुद्ध हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के, हमने अच्छी इंग्लिश पढ़ाई की, इंग्लिश के बाद हमने फ्रेंच पढ़ा, हमने जर्मन पढ़ा, ठीक है, स्पेनिश भी कुछ दिन सीखा, और अपने विश्वविद्यालय में भी हमने फ्रेंच का लेक्चर लिया। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, हमारा जो इंक्लाइनेशन है वो किसी खास सब्जेक्ट के प्रति कैसा है। और दूसरी बात, डार्विनियन प्रिंसिपल है सर्वाइवल द फिटेस्ट का थ्योरी, बड़ा एग्जैक्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर आपको उस जो अशोक स्तंभ से मोहब्बत है और प्रेम है ना, आप कर ले जाएंगे। तो सब्जेक्ट के प्रति आप 2-3 चीजें देखिएगा चुनने से पहले, कि आपके आसपास एक जो पीयर ग्रुप है, वो सराउंडिंग आपके सब्जेक्ट वाली हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी। ये मेरा सजेशन है कि जैसे जयेश है, अनुराग है या सुधा है, ये तीनों अगर तैयारी कर रहे हैं और तीनों लॉ वाले हैं, तो सपोज करो कि आज उन्होंने एक वो पढ़ा कि चलो आज हम लोग सीआरपीसी पे डिस्कशन करते हैं, तो जयेश ने कहा कि अनुराग भाई ऐसा करिए कि आज हम लोग पढ़ेंगे इसके इंटरप्रिटेशन क्लॉज को, या आज हम डेफिनेशन को देखेंगे, आज एविडेंस का फलाना देख के आइएगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये चाय का दुकान वाला जो टाइमिंग है ना, वो भी पढ़ाई में चला जाता है। तो वो एक एडिशनल बेनिफिट होता है जब आप सब्जेक्ट वैसा चुनते हैं जो पीयर ग्रुप, जो आपके दोस्त हों, जैसे आपका रूम पार्टनर, ठीक है, आपके कोचिंग के कोई ऐसे दोस्त जो आपके साथ कंपैटिबल है, जिनसे कि आप थोड़ा सा गप कर लेते हैं, वो अगर वो सब्जेक्ट चुन रहे हैं। मैंने देखा ऐसा होते हुए कि एक ही सब्जेक्ट को 2-3 दोस्तों ने रखा, 2-3 दोस्त क्वालिफाई कर, तीनों लोग क्वालिफाई कर गए, रैंक थोड़ा ऊपर नीचे रहा। ठीक है, क्योंकि जब हम दोस्त हैं तो स्वाभाविक से ऑनेस्ट है, हम शेयर करते हैं अपने आंसर्स को भी कि अरे जयेश देखो ना यार, मैंने इस प्रश्न का ऐसे आंसर लिखा है, तो अनुराग बोला हाँ लाओ देखते हैं यार, तुमने ऐसा छोड़ दिया, इसमें 2 लाइन और डालो, एक केस ये डाल दो, इस केस को डालने से थोड़ा आंसर और ब्यूटीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सेगमेंट आप देखें तो आप देख लीजिएगा कैसा आपका सराउंडिंग है। और सब्जेक्ट चुनने में एक चीज और जो काम आता है, एक आपका जो मेंटोर होता है, जो टीचर होता है, जो आपका गाइड होता है, वो चाहे आपका बड़ा भाई हो, आपका कोई सीनियर हो, या आपका कोई ऐसा जिसको आप जिसकी बात सुन के मानते हैं, अगर उसका भी, जैसे कि मान लीजिए मैं मेरा लॉ में ज्यादा इंक्लाइनेशन है और किसी का लॉ पेपर है, तो ऑफकोर्स मैं उसको बेस्ट बना दूंगा, जो मेरे पास है उसके अंदर डाल दूंगा, वो नहीं लेगा तब भी मैं उसको उधार दे दूंगा। तो
ये रहता है कि आपके पास जो गाइड है, जो टीचर है, जो फ्रेंड फिलोसोफर है, वो आपको मतलब जिस सब्जेक्ट को आप पसंद कर रहे हैं वही का है कि नहीं। अगर ये तीनों चीजें आप मिल जाएंगी तो सक्सेस तो यार ये बहुत छोटी चीज है, तो स्काई इज द लिमिट। तो मैं यही ऐड करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे तो मोटे तौर पे मैंने 3-4 बातें कही हैं, क्योंकि हमारा सरकार भी एक्सपेक्ट करता है कि हम पॉलीमेथिटिशियन हो, हम वर्सैटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट को समझें। मेरा भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट को आपस में इंटरकनेक्ट करके समझिए और पढ़िए, और एक ऐसा पीयर ग्रुप बनाइए जो आपके सब्जेक्ट से और आपके टॉपिक से मैचिंग हो। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक यूपीएससी के लड़के की मित्रता एक मेडिकल वाले से हो जाएगी तो थोड़ा सा बायोलॉजी को छोड़ के बाकी उसका वो पूरा टाइम खा जाएगा, उसको भी नुकसान, उसको भी नुकसान। ठीक है, तो अपना सराउंडिंग देखना है। ठीक है, एक सक्सेसफुल कोट है मेरा, मुझे अभी याद आ रहा है कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप आईएएस बनने वाले या आईएएस के साथ समय बिताएंगे तो आप आईएएस है। तो आप देख लीजिए वो सब चीजें मिला के, और अपने फ्रेंड्स जिस गाइड को आप चुन रहे हैं उसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमेशा आप देख लीजिए, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, और इस भ्रम से आप दूर हो जाइए। कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, कोई सब्जेक्ट आसान नहीं है। ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं, आई डोंट बिलीव इट। आई टेल यू वन थिंग, ठीक है, आपका उस सब्जेक्ट प्रति इंक्लाइनेशन कैसा है। अब हमको आप मैथ दे दीजिए, मैं फेल हो जाऊंगा, और आप हमको बोलिए कि सर आप साइकोलॉजी पढ़ के आइए, तो मैं रात भर पढ़ के सुबह आपको लेक्चर दे दूंगा, क्योंकि मेरा उसके प्रति प्रेम है। मेरे पास वैसे कुछ मटेरियल्स है, ऐसी चीजें हैं, या मेरा खुद का जो इनर कॉन्शियस है वो साइकोलॉजी के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है। आप मुझसे बोलिए कि सर आपको अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से बात करना, मैं आपको बोल दूंगा, लेकिन आप हमसे कहिएगा कि सर आप यहाँ के किसी रिलीजियस बुक्स को डिफाइन करिए, नहीं कर पाएंगे, हमारा वो पसंद ही नहीं है। तो यूपीएससी एक इसी चीज को देता है, वो जो सब्जेक्ट चुनने की जो इंडिपेंडेंसी है वो इसीलिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इन डेप्थ हो। बहुत कम समय बचा है, तो मैं अभी आप लोगों से एक्सक्यूज चाहूंगा, क्योंकि कहे बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग अगर एक बार पहली चीजें समझ जाएंगे तो आगे बहुत परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया चंदन सर, आपने तो एकदम राउंड बात किया। ठीक, आप करो। यस, थैंक यू सर। आपने बहुत मतलब डेप्थ में हमें बहुत भली हमें 3 बातें बताई हैं, बहुत बेसिक बातें जो शायद हम गलती करते हैं। मोस्टली 98% जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो गलतियां करते हैं इस चीज की। तो इन 3 जो बेसिक हमें बातें बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द टीम। और और मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया, उनका 3 सर का यही कहना है कि अगर हम कोई ऑप्शनल सिलेक्ट करते हैं, पहला हमारा सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उस ऑप्शन के लिए, दूसरा इंटरेस्ट होना चाहिए, तीसरी हमारा कमांड होनी चाहिए उस पर। तो और कोई किसी का क्वेश्चन है या फिर सर से कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना चाहता है? जेस भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई ऐड क्वेरी हो, या मे बी आपका डाउट जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया? मैं चंदा सर से पूछना चाहता हूँ, आवाज आ रही है सर? फॉर द नेक्स्ट टाइम तो जो सिलेक्ट करें वो एक डायनेमिक, ठीक है, मैं ग्रुप में या फिर हमने 2 वो डालते एनी डाला था कि कोई सके सजेस्ट कर, तो किसी का कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं चाहता हूँ अगर हम ग्रुप डिस्कशन करें वो वेस्ट ऑफ टाइम ना हो, कि हेल्दी डिस्कशन हो जो हमारी पढ़ाई में हमारी स्किल्स में हेल्प करे, इनहेंस करे। तो नेक्स्ट टाइम जो हम नेक्स्ट संडे को जो भी ग्रुप डिस्कशन करेंगे, पहला होना चाहिए कि कोई कॉन्सेप्चुअल या डायनेमिक पोर्शन होना चाहिए जो कि हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है, जो डायनेमिक पोर्शन है हमारी स्टडीज को लेके, जो हमारी यूपीएससी को लेके हेल्प करे, पहली चीज। और दूसरा ये कि सबका इन्वॉल्व होना मैटर करता है, क्योंकि जैसे मुझे पता तो मैंने ये पॉइंट डाल दिया क्योंकि मेरा ये वीक पॉइंट है, पर किसी और की कोई और वीक पॉइंट होंगे। तो अगर आप सब अपने अपने वीक पॉइंट को अगर यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे पूरा एक ना घड़ा भर जाएगा कि हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स आ गए, इतने सारे वो आ गए। होगा क्या कि मुझे बहुत से ऐसे टॉपिक में जिससे मैं अवेयर भी नहीं हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स भी यूपीएससी पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है।
तो होगा क्या कि अगर हम अपनी अपनी क्वेरीज को या अपने अपने सजेशंस को अपने अपने टॉपिक्स को ग्रुप में डालेंगे या फिर सजेस्ट करेंगे, तो हुआ क्या, हमें देयर आर सो मेनी ऑफ मतलब देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे पास आ जाएंगे। फर्दर हम ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते, पर मुझे वो टॉपिक पता होगा, मैं उसे गूगल कर लूंगा या किसी अपने पर्सनल मेंटर से उसके बारे में डिस्कशन कर लूंगा। इनडायरेक्टली मेरी जो नॉलेज है वो इनहेंस करेगी होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट इन द सेंस आपको बोलना पड़ेगा, आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा। अभी ये जो चल रहा है इसमें हमारे सर ने, मुझे लगा कि हमारे 2 सर अवेलेबल हैं और जयेश भाई और एक मन्नू भैया, ये हम 4-5 ही लोग हैं, जबकि ग्रुप में ऐड करीबन 11 मेंबर हैं, जबकि 13 थे। तो बाकी 6 का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन सिर्फ मेरे लिए नहीं हो रहा, आपके लिए नहीं हो रहा, हमारे टीचर्स के लिए नहीं हो रहा, सबके लिए हो रहा है। यहाँ पे बहुत गलत हो सकता हूँ, मेरे कुछ पॉइंट गलत हो सकते वो नहीं, उनका आप ठीक बोल रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जो सबका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे होगा। मुझे लगता है फर्स्ट डे है, इसलिए थोड़ा सा लोग अभी समझ नहीं पा रहे कैसे करना है। और ये हमें मुझे लगता है फर्स्ट डे में इतना बढ़िया हम लोग किए हैं, अगले बार से और बेटर होगा, है ना। इसको हम लोग करेंगे। तो कितना टाइम बचा है वो 2 मिनट की बात है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि 8 बजे से डॉक्टर बीबी सिंह साहब क्लास लेंगे, तो यू ऑल में आल्सो प्लीज ज्वाइन दैट क्लास आल्सो, है ना। और इसको हम लोग सक्सेस बनाएंगे। चंदन सर भी बोलेंगे, और मन्नू किसी को बोलना हो तो आप लोग बोलिए। आई एम हियर। 8 बजे की क्लास भी ज्वाइन करते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो हमारा टॉपिक चूज किया गया था, एक्चुअली सारे लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर भी जो पोल हुआ उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पोल ज्यादा कर दिया, तो इसलिए मैंने इसको टोका नहीं, रोका नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करंट अफेयर्स रखते हैं, जैसे यूक्रेन वार हो गया, हमारा पोजीशन क्या होनी चाहिए, जिसपे हम रिसर्च कर सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे, और अपना पॉजिटिव या क्रिएटिव जो भी हम पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और ये सबके लिए अच्छा होगा। जो उसमें एडवांस कर चुके हैं अपने स्टडी में, जो बिगिनिंग में है, शुरुआत कर चुके हैं, सब लोग करेंट अफेयर्स पे बात कर सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे की रिसर्च करने के बाद। तो हम लोग ऐसा ही टॉपिक रखते हैं जिसपे शायद सब लोग बोल भी पाए। कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, हो सकता है उनके साथ भी वही प्रॉब्लम हो जो मेरे साथ हो, कि जियोग्राफी को अच्छे से तैयार ना हो, इसलिए थोड़ा हेसिटेट कर रहे हो। ये मेरा सजेशन है, जैसा नहीं सबके आप चाहें सर। आपने बोला कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी आवाज आ रही होने वाला है। ओके, आई थिंक टाइम अप भी होने वाला है, कुछ फ्यूज इसे वाइंड अप। ओके, वाइंड अप कर सकते हैं, जस्ट लास्ट मिनट है। और ये सब रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को भी मैं डालूंगा। आप सब लोगों को मालूम होगा कि हमको और कैसे इम्प्रूव करना है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है।